अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। क्लास 10 की आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14। उसके जो दो बड़े क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बहुत ज़्यादा, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन। आज मैं आपको सीरीज कम्बिनेशन करवाऊँगा। जैसा कि आपको डायग्राम नज़र आ रही हैं, 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक बैटरी के साथ अटैच है। बच्चों, ये रेजिस्टेंस इसमें करंट 1 शो हो रहा है, R2 में I2 शो हो रहा है और R3 में I3 शो हो रहा है वोल्टेज। इसका मतलब है कि कोई बैटरी इसके साथ अटैच है। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट इसके डिवाइड होते हैं। मतलब वोल्टेज सेम रहने का क्या मकसद है? मिसाल के तौर पे आप अगर इधर 10 वोल्ट दे रहे हैं बैटरी को, तो इस रेजिस्टेंस पे यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, रेजिस्टेंस एक बल्ब को शो करे, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा और यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। तीनों बल्ब एक जैसे नजर आएंगे, जलेंगे तो एक जैसे आपको नजर आएंगे। और पैरेलल कम्बिनेशन का यूज़ क्या है हमारी ज़िंदगी में? पैरेलल कम्बिनेशन बच्चों हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कम्बिनेशन के ज़रिए होती है। पैरेलल कम्बिनेशन क्यों करते हैं और सीरीज कम्बिनेशन क्यों नहीं करते अप्लाई? पैरेलल कम्बिनेशन में ये 3 बल्ब जल रहे हैं एक कमरे में, अगर एक भी बल्ब जल जाता है तो दूसरे 2 जो होंगे वो जलेंगे। और इसके हाल सीरीज कम्बिनेशन होता है, उसमें अगर यही 3 बल्ब जल रहे हैं तो एक भी बल्ब खराब होगा तो उनका जो करंट का रास्ता होता है वो एक ही होता है। इधर आपको डायग्राम में शो हो रहा है, उसके 1 2 3 रास्ते हैं और सीरीज कम्बिनेशन में एक ही रास्ता होता है और एक रास्ते में वो तीनों आपस में अटैच होते हैं। तो बच्चों, इससे पहले जो मेरी वीडियो आ चुकी है आप लोगों ने देखी होगी, उस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया है पूरा, और आज मैं आपको थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ। तो अपनी बुक्स आप 14 चैप्टर खोल है 10th क्लास का, और उससे मैं आपको पूरी डेरिवेशन करवाऊँगा। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पैरेलल कम्बिनेशन की तरफ। वो कहते हैं, इन दिस कम्बिनेशन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट where each of the resistors connected positive terminal and other is negative terminal। इसका मकसद क्या है वो बच्चों? वो कह रहा है एक बैटरी है जिसके साथ 3 टर्मिनल इसके अटैच हुए हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। वो कहते हैं एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव के साथ अटैच है तो दूसरा उसका टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच है। तो अब आगे हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। प्रॉपर्टीज उसकी क्या है? वो क्या कहते हैं, ईच रेजिस्टर हैविंग अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इट्स एंड एट द राइट हैंड ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। वो कहता है बच्चों कि V1 जो मैंने आपको पहले समझाया है वो इक्वल है V1 इक्वल है V2 इक्वल है V3 के। वो कहता है यहाँ से आपने 10 वोल्ट अगर दिया है तो 10 वोल्ट इधर भी 10 वोल्ट होगा, इधर भी 10 वोल्ट होगा और इधर भी 10 वोल्ट होगा। अब इसके दूसरी चीज़ क्या होती है? करंट जो आपको कहते हैं इक्विवेलेंट लगी है 1 2 3। इसी तरह इसमें करंट भी I1 I2 I3 आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो I1 I2 और I3 आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन करंट का ये नहीं होता। करंट अगर उसने टोटल करंट अगर 10 एम्पेयर दिया हुआ है तो हो सकता है इधर 3 एम्पेयर हो, इधर 5 एम्पेयर हो और इधर 2 एम्पेयर का करंट मौजूद हो। करंट तीनों में अलग अलग हो सकता है। तो करंट टोटल वही 10 एम्पेयर होगा, 3 + 5 8 + 2 10। लेकिन जिस तरह वोल्टेज तीनों में एक जैसे हैं, लेकिन करंट एक जैसा तीनों में नहीं हो सकता। तो करंट की आप डेरिवेशन क्या होगी? I1 + I2 + I3। बच्चों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम लॉ, V = IR। V = IR आप पुट करेंगे इसमें ओम लॉ। V = IR। बच्चों, हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है I। तो I को आप निकालेंगे, I = V/R। तो आप इसको पुट करेंगे अपने, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इस पुट द
वैल्यू ऑफ करंट इन इक्वेशन 2। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आई इक्वल है वी बाई आर इक्वल टू वी वन बाई आर वन वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। बच्चों इससे आप एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर आपने R1 पुट किया, R2 पुट किया और R3 पुट किया, इसमें आपने वोल्टेज क्यों नहीं V1 V2 V3 पुट किया। बच्चों आपको ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रही है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि वोल्टेज जो टोटल होगा वो तीनों में वोल्टेज सेम रहेगा। तो इस वजह से बच्चों मैंने V को V रखा है और V1 V2 V3 नहीं किया, क्योंकि वोल्टेज जो इधर मौजूद है वही तीनों में मौजूद होगा। तो इस वजह से बच्चों मैंने जो V है वो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। बच्चों V को आप कॉमन ले लें बाहर, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों V दोनों में कॉमन है। 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। बच्चों इस R को आप लिख सकते हैं 1/1 R इक्विवेलेंट इक्वल है बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इससे आगे बच्चों आप लिख देंगे इसको 1/Rn। अब Rn का क्या मतलब है कि मैंने तो इधर बच्चों 3 इक्विवेलेंट अटैच किए हैं, 3 बल्ब अटैच किए हैं। आप इसमें 4 भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, फार्मूला आपका यही रहेगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। आगे इंशाल्लाह मैं सीरीज कॉम्बिनेशन आपको कराऊंगा और हर एक टॉपिक को जिसके प्रैक्टिकल साथ आएंगे उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी, और जो सिर्फ थ्योरेटिकल होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और आपको इंशाल्लाह पेपर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, नई बुक से भी और पुरानी बुक से भी। तो उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपकी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।